झारखंड के रामगढ़ जिले के एक निजी सभागार में महागठबंधन व सहयोगी दलों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ में हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो को भारी बहुमत से जीत दिलाने को लेकर था। इस प्रेस वार्ता में आए सभी महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने की बात कही। दरअसल रामगढ़ के इस उपचुनाव में एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी में ही मुख्य टक्कर देखी जा रही है। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट है, इसलिए ये लड़ाई अभी अधूरा है, न्याय अभी अधूरा है। और आज जब आप देख रहे हैं कि तमाम विपक्ष एक होकर के इन तानाशाही शक्तियों से मुक्ति पाना चाहती है, इससे रामगढ़ नहीं जीतेंगे हम। 2024 जीतने का सिग्नल। आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताऊं, अंडर करेंट जो है बहुत अच्छा है। लोगों को समझ में आता है कि एक वहाँ बच्ची को जब थी तब जेल में थी, अब वहाँ 3 महीने का बेटा जब है उसके तब जेल में है। ये कौन सा न्याय और कौन सा ये जस्टिस है? देखिए, एनडीए के दिन लदने वाले हैं। एनडीए व अडानी में समा गया है। एनडीए के जितने लोग हैं उसी के ऊपर पल पूछ रहे हैं, उसी पे है। जब प्रधानमंत्री पार्टनर बन गया अडानी का और जवाब नहीं दे रहा है तो उसके बाद क्या बचता है? देखिए, सुदेश महतो जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो 3 साल का मुद्दा को बार बार बोल रहे हैं। लेकिन जनता जान रही है कि 3 साल में क्या ममता देवी ने किया है, क्या नहीं किया। और 3 साल की मुद्दा की वो बात कर रहे हैं। पहले वो अपने 20 साल का इतिहास तो बताएं और उसे बचाने का काम करें कि किस तरीके से उन्होंने झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए अपना विकास किया, अपनी पार्टी का विकास किया। उसके अलावा आंसू ने और कुछ नहीं किया। पहले ये तो बताएं कि आखिर क्या काम सुदेश महतो जी ने जनता के हित में करवाने का काम किया या किया। हमेशा सत्ता में रहने का काम किया, हमेशा अपने मंत्रिमंडल की सीट को बचाने का काम किया। जनता जाग चुकी है। सुदेश महतो के बहकाने से जनता बहकने वाली नहीं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से लोग विटामिन सी बांट रहे हैं। यही तो विकास का फार्मूला है। इतनी लंबी फौज इन लोगों ने खड़ी की है अनुबंध के नाम पे और तरह तरह से, कि जो 16-17 वर्ष इनको शासन चलाने का मौका मिला है, किस तरह की लूट थी वो कोई छुपा नहीं है। आज आपको दिखाई दे रहा हो कि राजधानी में पहली बार फ्लाईओवर्स का निर्माण शुरू हुआ, ये 22 वर्षों के बाद हुआ। रामगढ़ में और कुछ हो न हो, कम से कम जीटी जो गुंडागर्दी टैक्स कहा जाता था वो नहीं लिया जा रहा था। तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कई बातें करेंगे। झारखंड की अस्मिता को जिंदा रखने का, पहचान देने का काम किया है इस सरकार ने। आज हर झारखंडी से पूछिएगा तो उसको लगेगा कि हाँ, हम झारखंड के वासी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब कौन से राज्यसभा सांसद कह रहे थे, उनका नाम बताते तो बेहतर होता है। ज़्यादा बोलना पड़ता है, कोई बात। हाँ जी, इसी के मारे हुए हैं। गोला गोली कांड की बात हो रही है और गोला गोली कांड में किस तरह से गोलियां चली पुलिस के द्वारा और किस तरह ममता देवी को फंसाया गया, वो उसी के तो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, बिल्कुल सख्ती से निपट रहे हैं। और जो भी इस तरह की कोई घटना होगी, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, निश्चित रूप से पूरी कार्रवाई की जाएगी। हम ये आपको आज आश्वस्त करते हैं। राज्य में सर नहीं, ये इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। चूँकि 23 वर्षों में जो हालात बना के रखा, अगर कभी कोई चुनी हुई सरकार रही, उसको किस तरह से गिराने का काम किया। अभी सरकार आप देख रहे थे किस तरह गिराने का प्रयास चल रहा था, और जब महामहिम जी गिराने में असफल रहे तो उनको गिरा दिया गया। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? आज महामहिम राज्यपाल का तबादला ऐसे समय में किया गया, ये क्या गलत नहीं है? क्या आप चाहते थे कि केंद्र सरकार जो कहे वही करे? रमेश बैस नहीं चाहते थे कि एक आदिवासी जो युवा मुख्यमंत्री है वो यहाँ से बिना कारण हटाए जाए। और उन्होंने अगर कोई गलत फैसला नहीं लिया तो उन तक को हटा दिया गया। अभी आप सरकार पे हैं।